दोस्तों, क्या आपने इस तरीके से प्याज को काटा है? जब दोस्तों प्याज काटते हैं तो आँख में आंसू आ जाता है। इस तरीके से जब आप प्याज काटेंगे तो किलो नहीं, 2 किलो नहीं, 4 किलो नहीं, 5-5 किलो प्याज आप काट सकते हैं। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों आज का टिप बहुत यूजफुल है। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहला टिप है मेरा इस तरीके से कटर को लेके। दोस्तों अब आप देख पा रहे होंगे, ये जो मेरा कटर है वीडियो बनाने का है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से जो कटर है, मैं वीडियो बनाने चली तो मेरा कटर टूट चुका है। अब देखिए, कटर बिना तो काम अधूरा ही रहता है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है कि ये मेरा कटर भी काम आ जाए और वीडियो भी बन जाए। तो देखिए, ये जो कटर है, मैं इसमें एक इस तरीके से कोई कॉपी का गत्ता ले लेना है या फिर दोस्तों कोई भी कार्डबोर्ड वगैरह ले लेना है कि ये जो कटर के ऊपर जब हम इस तरीके से पतली सी पट्टी काट के और कटर के ऊपर हम इसको अच्छी तरीके से टाइटली जब हम इसको लिपेटेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ये कटर का ही काम करेगा। ये हमारा कटर ख़राब तो नहीं हुआ है लेकिन काफ़ी अच्छा है। तो देखिए, मैं इस कटर को रीयूज भी करने वाली हूँ। अब इस तरीके से इसमें मैं अच्छी तरीके से मतलब ये जो मैं आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे पास ये गत्ते टाइप में पड़ा हुआ था, बर्थडे था बच्चे का। तो इसको मैं कटिंग करके और इसको मैं रोल बना के इसमें लिपेटती हूँ। और मतलब ये है कि लगाने के बाद मुझे टेप ले लेना है, सेलो टेप। अगर आपके पास ब्लैक टेप है तो वो भी ले सकते हैं। तो मैं इस तरीके से लगा के और अच्छी तरीके से टेप लगा दी हूँ। ठीक है, इस तरीके से टेप लगाने के बाद अब देखिए हमारा जो कटर है ना, काफ़ी यूजफुल हो चुका है। तो दोस्तों अगर हम अपने दिमाग को लगाएं, अगर टिप और एंड ट्रिप के जरिए सोचें तो हमारा काफ़ी काम आसान हो जाता है। तो दोस्तों एक कटर को हमें फेंकना भी नहीं पड़ा और ये हमारा कटर यूज में भी आ गया। अब देखिए इस तरीके से जो कैप है ना, अब मुझे इसको काटना था तो मैंने सोचा कि ये टिप भी बन जाएगा और वीडियो आप में भी शेयर कर दूँगी। तो इसके आमने सामने एक बॉक्स का डिजाइन काटना था, जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे। अब बहुत इजीली तरीके से इस कटर के हेल्प से कट जाता है, जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ और कटिंग करने के बाद मैं आगे की प्रोसेस बताऊंगी कि मुझे ये जो मैं कैप काट रही हूँ इसको क्यों काट रही हूँ, किस लिए। तो एक तरफ नहीं, दोनों तरफ कटिंग कर लेना है और काटने के बाद मैं इसका रीयूज भी बताती हूँ। चलिए दोस्तों, इस तरीके से जो मैंने कैप काट लिया है और काटने के बाद जब दोनों तरफ से काटे तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हुए मुझे इसको पार्ट निकाल लेना है, जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से निकाल लेना है और निकालने के बाद अब देखिए हमारा बहुत ही काम का टिप है। अब मैंने ले लिया है डबल टेप। अगर आपके पास डबल टेप नहीं तो किसी भी चीज़ से आप इस तरीके से इसको चिपका सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा डबल टेप ले ली हूँ। अब इसको पीछे वाले पार्ट में मैं इसको, तो दोस्तों इस तरीके से डबल टेप ले लिया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से मुझे कैप में लगा लेना है। और कैप में लगाने के बाद मैं बताऊँगी कि ये जो कैप है ना, मैं इसको क्यों इस तरीके से लगा रही हूँ। तो दोस्तों मैं इसका रिव्यू बताऊंगी आगे कि मुझे इस कैप को मुझे कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब मैं आ चुकी हूँ अपने बोर्ड की तरफ। तो दोस्तों आपने देखा होगा, जब भी दोस्तों हम मोबाइल को लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल को चार्जर के ऊपर ही रख देते हैं, या फिर हम इस तरीके से दोस्तों जब हम मोबाइल को चार्ज कर देते हैं तो चार्जर को हम नीचे ऐसे छोड़ देते हैं। हमारे घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो क्या करते हैं, बच्चे इस चार्जर को उठाकर मुँह में डाल लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जब हम रख के आते हैं मोबाइल को चार्जर के ऊपर, तो आपने देखा होगा कि कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो जरा सी देर में हमारा मोबाइल भी गिर जाता है, पता लगा डिस्प्ले वगैरह भी ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से ना रख। दोस्तों जब भी आप मोबाइल रखते हैं तो एक पन्नी ले लीजिए। पन्नी को अब आपको यहाँ से तार को निकाल लेना है और चार्जर में हैंग कर लेना है। अब दोस्तों अब आप देखेंगे कि इस तरीके से जब आप अपने चार्जर के अंदर पन्नी को जब हैंग करेंगे ना, तो आप कुछ भी करेंगे बिल्कुल भी हमारे अंदर डर नहीं रहेगा कि हमने मोबाइल को इस तरीके से रख रखा है, हमारा मोबाइल गिर जाएगा और डिस्प्ले वगैरह टूटने का डर है। तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली तरीके से अपने काम को आसान कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला टिप है मेरा इस तरीके से प्याज को लेके। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हम प्याज काटते हैं तो आँख में आंसू इतने आते हैं कि आंसू पोंछ पोंछ के हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये प्याज का जो छल होता है हमारे आँखों में घुस घुस के बहुत ज़्यादा हमारे आँखें बिल्कुल लाल हो जाती है। तो दोस्तों आज 1 किलो नहीं, 2 किलो नहीं, 4 किलो नहीं, 5-5 किलो आप प्याज को काट सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी प्याज ख़राब होता है
आपने देखा होगा कितने महंगे हम प्याज को लेके आते हैं। जब भी हमारा प्याज ख़राब होता है तो सबसे पहले क्या करना है कि इस तरीके से पेपर में आपको प्याज जब लपेट के रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका प्याज कभी ख़राब नहीं होगा। 5 से 6 महीने तक बिल्कुल स्टोर करके रख सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके से प्याज दोस्तों, जब भी हम प्याज को काटते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्याज को छील लेना है। छील लेना है प्याज को। अब छीलने के बाद मैं बताऊंगी कि जब ये जो हमारे आँखों में प्याज लगता है और हम काटने पे मजबूर हो जाते हैं, काट नहीं पाते हैं, लेकिन जब प्याज काटना है दोस्तों तो काटना ही है। तो देखिए मुझे क्या करना है, जब भी प्याज को आप काटते हैं तो इस तरीके से पेपर ले लेना है। अब पेपर के ऊपर प्याज को इस तरीके छील के आधा आधा पार्ट करके इस तरीके से माउथ वाले पार्ट की तरफ आपको अंदर वाला जो पार्ट है दोस्तों इस तरीके से आपको पेपर ले लेना है। और प्याज जितना भी प्याज आपको काटना है, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो, बस इस तरीके से प्याज को छील के आपको इस तरीके से काट के रख देना है। दोस्तों देखते हैं ना कि जब भी प्याज हम काटते हैं तो प्याज का जो छल होता है ना वो निकलता है, तो धीरे धीरे वायरस की तरह उड़ता रहता है और हमारे आँखों में लगता रहता है। तो इसकी वजह से हम प्याज को काट नहीं पाते हैं। तो दोस्तों बहुत इजी और आसान तरीका है। इस तरीके से जब आप प्याज को काटेंगे तो ढेर सारा प्याज काट सकते हैं। जी हाँ, और दोस्तों मैं प्याज काटने का बहुत इजी और आसान तरीका बताऊंगी आपको कि इस तरीके से आप कितने सारे प्याज को आप काट सकते हैं। तो देखिए मैंने पीलर ले लिया है। पीलर कोई सा भी जो भी आपके पास है उससे काट सकते हैं। तो देखिए मेरे पास 1 पीलर नहीं 2 पीलर है, तो मैं आपको काट के दिखा रही हूँ कि पीलर से काटने का प्याज जो तरीका है ना काफ़ी अच्छा है। अब मैं दिखा रही हूँ आपको कि काफ़ी बारीकी बारीकी प्याज काट सकते हैं। तो ये जो प्याज है दोस्तों ये नया है, जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो नया प्याज है ना थोड़ा जैसे कि काटते हुए ना हाथों में से फिसलता है। तो एक प्याज में जो पतली सी लेयर होती है ना दोस्तों, तो उसको अगर आप नहीं निकालेंगे ना तो इसमें से प्याज जब हाथों में लेंगे ना, जब भी आप चाकू या पीलर से किसी भी चीज़ से काटेंगे तो फिसलता है। तो देखिए मैं इस तरीके से आपको प्याज काट के पीलर से बिल्कुल बारीकी से बारीकी प्याज मैं काट के दिखाऊंगी आपको कि इसको किस तरीके से आप काट सकते हैं। जी हाँ, और दोस्तों दूसरा भी तरीका मैं बताऊंगी कि प्याज को कैसे और किस तरीके से काट सकते हैं। तो देखिए मैं फ़िलहाल तो पीलर से प्याज को काट रही हूँ। अब बिल्कुल बारीकी बारीकी प्याज को काट लेंगे तो आप देखेंगे ना कि बहुत इजीली तरीके से हम ढेर सारा प्याज को काट सकते हैं। अब देखिए मैंने एक पिलर लिया था, दूसरा पिलर चेंज किया है। अब देखिए बहुत ही बारीक बारीक प्याज आप काटेंगे। यकीन मानिए दोस्तों कभी ऐसा होता है ना कि जब हमें बारीक प्याज काटना पड़ता है तो हम नहीं काट पाते हैं। तो दोस्तों आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। जब भी आप प्याज को काटते हैं तो इस तरीके से पीलर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या है कि ये जो प्याज है ना बहुत इजीली तरीके से आपका एक कट जाता है। और दोस्तों दूसरा भी तरीका मैं बताऊंगी कि इसको आप किस तरीके से प्याज को काट सकते हैं। तो देखिए मैंने ज़रा सी देर में बिल्कुल ही बारीकी बारीकी ये प्याज को काट लिया है। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत इजी तरीके से प्याज ढेर सारा काट सकते हैं आप। और दोस्तों मैंने दूसरा ट्रिक बताया था। तो अब देखिए इस तरीके से कोई सी भी एल्युमिनियम का जो ढक्कन रहता है दवाई वाला, कोई सी भी मेडिसिन का जो ढक्कन रहता है, अब इससे देखिए मैं आपको प्याज काट के दिखाऊंगी कितने अच्छा और कितने अच्छी तरीके से प्याज काट सकते हैं, बिल्कुल बारीकी बारीकी। जी हाँ दोस्तों, तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल की ट्रिक है। इस तरीके से जब आप प्याज काटेंगे ना तो ढेरों सारे प्याज मिनटों में काट के रख सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक था। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि अगर आज का छोटा छोटा टिप और ट्रिक अगर आप सभी को पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ अपने गांव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा कि आप लोग हमारे वीडियो को कौन से गाँव कौन से शहर से देख रहे हैं, ताकि मुझे जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी, मैं आप सभी का धन्यवाद कह सकूँ। अब देखिए मैंने ढक्कन के हेल्प से, मेडिसिन के हेल्प से कितना सारा प्याज को काट लिया है। तो है ना दोस्तों बहुत इजी, बहुत ही आसान तरीका है। तो इस ट्रिक को दोस्तों आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ट्रिक पसंद आता है दोस्तों तो अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए मैंने इतना सारा प्याज पीलर से भी काटा हुआ है और इस तरीके से ढक्कन से भी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से आप पीलर से, ढक्कन से प्याज को बहुत इजी तरीके से काट सकते हैं। और दोस्तों प्याज का अगला ट्रिक भी मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से प्याज ले लेना है और प्याज की लेयर को है छुड़ा लेना है, एक एक पार्ट अलग कर लेना है। अलग करने के बाद मुझे एक सेफ्टी पिन ले लेना है। सेफ्टी पिन में जितने भी प्याज है मुझे लगा लेना है।
और लगाने के बाद मैं आपको इसका रिव्यू भी बताऊंगी कि इसको मुझे आगे क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिक है दोस्तों, जब आप इसको देखेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों ये ट्रिक को अब जैसे कि मैंने सेफ्टी पिन में प्याज को लगा दिया है, और लगाने के बाद अब आप अपने घर के दरवाजे के आगे या किचन में या मेन गेट पे कहीं भी इसको हैंग कर दीजिए। हैंग करने के बाद दोस्तों आप इसको हैंग कर देंगे जहाँ भी आपको सही लगे, किचन में, मेन दरवाजे पे या मेन गेट पे हैंग कर देंगे तो आप देखेंगे इसके जरिए बिल्कुल भी छिपकली नहीं आएंगे, आपके घर में एंट्री भी नहीं करेंगी। दोस्तों छिपकली के लिए बिल्कुल रामबाण का काम है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर सब्सक्राइब भी जरूर कर। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में।